पंजाब में किसान फिर आंदोलन की राह पर हैं। मंगलवार को उन्होंने चंडीगढ़ की ओर कूच किया, लेकिन सीमा पर ही उन्हें रोक दिया गया है। अब किसानों ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर अपना डेरा डाल दिया है। किसानों ने कूलर और इन्वर्टर की व्यवस्था भी कर रखी है। माहौल बिल्कुल सिंघू बॉर्डर की जैसा ही बनने लगा है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि बुधवार सुबह तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, फिर चाहे लाठी खानी पड़े या बैरिकेड तोड़ना पड़े। चंडीगढ़ सीमा पर गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां और अन्य सामान पहुंच गया है। खेतों के राजाओं ने सड़क पर गद्दे बिछाकर अपने बिस्तर लगा दिए, साथ ही हवा के लिए पंखे और कूलर लग गए। माहौल मेले जैसा लग गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली संघर्ष में शामिल बुजुर्ग अपनी कहानियां तक सुना रहे हैं। किसानों के संघर्ष में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए जिला पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। फेज 8 गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से लेकर वीआईपी चौक और अन्य सभी पॉइंटों पर 2000 से अधिक मुलाजिम तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीनियर अफसर खुद सारे धरने पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। पंजाब की नई सरकार के लिए किसानों का यह पहला धरना था। ऐसे में सरकार की कोशिश यही थी कि किसानों को नाराज न किया जाए। किसानों ने जब चंडीगढ़ की तरफ कूच किया तो बैरिकेड तोड़ने वाले किसानों की अगुवाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिधाना था। उसकी अगुवाई में बैरिकेड तोड़ा गया। हालांकि बाद में किसान नेताओं ने साफ इशारा किया कि अगले बैरिकेड नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही किसान वहीं पर ही बैठ गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, धान की बुआई के लिए 10 जून से पूरे पंजाब में निर्विघ्न बिजली आपूर्ति, मूंग, मक्का और बासमती की एमएसपी पर खरीद की अधिसूचना जारी हो, बासमती का एमएसपी 4500 रुपए करें, पंचायती जमीनों पर कब्जा किए किसानों को न हटाया जाए, सहकारी बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा कर्जे पर वारंट और कुर्की हो, किसान के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाए। वहीं महिला किसान यूनियन का एक समूह भी यूनियन अध्यक्ष राजविंदर कौर राजू के नेतृत्व में शामिल हुआ। प्रधान ने कहा कि केंद्र की किसान विरोधी सरकार की तरह ही मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राज्य के किसानों की जायज मांगों की अनदेखी कर रहे हैं, जिस कारण राज्य में किसान आफत में है। किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इसी आक्रोश के चलते किसानों को ये राह चुननी पड़ी है। किसान संघर्ष के लिए पूरी तैयारी से आए हैं। पक्का मोर्चा लगाते ही उन्होंने टेंट लगा दिए हैं। इसके अलावा कुछ किसान गर्मी से राहत के लिए अपनी ट्रॉलियों में कूलर और रोशनी के लिए इन्वर्टर लाए हैं। दूसरा, दिल्ली संघर्ष के बाद किसान भी काफी मजबूत हो गए हैं। लोकल संस्थाएं उनको सामान आदि मुहैया करवाने में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि वह जंग जीत कर ही वापस जाएंगे। पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की वजह से मोहाली में मंगलवार को जाम की स्थिति बन गई। लोगों को मिनटों तक सफर तय करने में घंटों लग गए। भीषण गर्मी और जाम के चलते कई सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। जाम से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शहर की अंदरूनी सड़कों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्होंने राहत नहीं मिली। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारू रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुए। किसानों के संघर्ष की सूचना के बाद सोमवार रात को पुलिस ने वाईपीएस चौक पर बैरिकेडिंग कर दी और मंगलवार सुबह चंडीगढ़ की तरफ आवाजाही रोक दी। दूसरी तरफ बुड़ैल जेल से आने वाली रोड पर बैरिकेडिंग की गई थी। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। वाईपीएस रोड से आने वाले लोग सेक्टर 50 की तरफ से निकल रहे थे या फिर चंडीगढ़ से फेज 3A की ओर रोड का इस्तेमाल कर रहे थे। जाम की वजह से कई परिजनों को बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी।